बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, बहुत सारे दोस्तों ने ये बात कही कि आप एक वीडियो बनाइए इस मौजू पर कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए इमरान खान साहब के क्या चांसेस हैं मुंतखब होने के, और उनके ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही है इस पे आपका क्या ख्याल है। अच्छा, इस पे यकीनन आज चलिए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक गम की खबर आपको सुना दूं। बड़ा अफसोस हुआ। खबर ये है कि पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और माशाल्लाह एजुकेशन में बहुत अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने बहुत काम किया है और एनजीओज़ ने बड़ा काम किया है। मैंने एक एनजीओ के लिए काम भी किया वहाँ पर यहाँ से, और मैं जानता हूँ कि तालीम को फैलाने में काफ़ी लोगों ने बड़ा मज़बूत किरदार अदा किया है। टू मेक इट शॉर्ट, पंजाब, सूबा पंजाब की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर का तकर्रुर अब एक ऐसी शख्सियत करेगी जो सिर्फ झूठ और सियासत करती हैं, जिनका कोई ताल्लुक़ एकेडमी से नहीं है, और उनका नाम है मरियम नवाज़। अब आप पाकिस्तान के नसीब का सोचिए कि क्या नसीब है पाकिस्तान के कि वाइस चांसलर्स का तकर्रुर वो इंटरव्यूज़ लेंगी। अब आप मुझे बताइए दयानतदारी के साथ, क्या ये मुनासिब है कि ये खातून जिनका कोई कैरियर नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, किसी रिफॉर्म में नहीं है, माँ सिवाय इसके कि वो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुई थी अपने मुंह में, और जो है उनका कोई क्रेडिट नहीं है, बल्कि ये बातें आपने सुनी होंगी कि वाइस चांसलर से बदतमीजी की थी, वो नॉट वाइस चांसलर, प्रिंसिपल से मेडिकल कॉलेज के उसको निकलवा दिया था, और इसी किस्म की बेहुदा बातें। अब ये खातून, इनको क्या एकेडमिया का क्या नॉलेज है, इनकी अपनी क्या एजुकेशन है। ये जब भी भर्ती करेंगी तो ये सियासी नुक्ता नज़र को पेश नज़र रखेंगी कि वो मुंतखब उस शख्स को मुंतखब करेंगी जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए, जी हुजूरी करे, और सियासी तौर से ये अपने आप को मजबूत करें तालीमी इदारों में, ये करेंगी। अब बताइए, पहले ही जवाल है तालीम का, अब अगर ऐसी खातून आके ये काम करेंगी तो वो जवाल कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। इस सिलसिले में कुछ कीजिए। मैं तमाम दोस्तों से यहाँ से पाकिस्तान तक हर तरफ कहूँगा कि बराए मेहरबानी आवाज़ उठाइए और इस खातून को जो है उससे बाहर निकालिए। ये बहुत अहम बात है। मैंने कई दफ़ा उसका जिक्र किया, आज फिर चलिए मैं करता हूँ, क्योंकि वो मेरे दिल पे जाके लगती है कि हिंदुस्तान में गुजरात से 15 मील दूर गिफ्ट नाम की एक सिटी बना रहे हैं वो लोग। गुजरात से आगे उसका नाम है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक सिटी, कुछ इस किस्म का नाम है उसका। उस पर $600 बिलियन खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 100 बिलियन जो है वो हिंदुस्तान लगा रहा है, और सारी दूसरे ममालिक जो है वो दौड़ में लगे हुए हैं और मोदी से कह रहे हैं, हाँ, आप हमसे पैसे लीजिए, आप लगाइए सिटी में, हमारे पैसे लगाइए, हमारे पैसे लगाइए। हम $5 बिलियन के लिए दोस्तों के पास जाते हैं, वो धुतकार देते हैं। उनका मंसूबा देखिए। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने अपने कैंपस वहां पे खोले हैं, और इन्होंने अभी वो कौन सा एचएसएन कॉलेज है लाहौर में, वहां के प्रिंसिपल को जो है वो फारिग किया था, वो छोड़ के चले गए, पाकिस्तान छोड़ के चले गए वो। ये इनकी हरकतों की वजह से, हुकूमत की। अब ये महारानी आई हैं, अब ये गुल खिलाएंगी। हिंदुस्तान ने आने वाले 5 सालों में एक प्लान बनाया है कि वो अपने 4 करोड़ स्टूडेंट पूरी दुनिया में भेजेगा तालीम के लिए। वो तालीम सक करके फिर इंडिया वापस आएंगे। हमारा क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है। अब अगर इन जैसी शख्सियात सामने आएंगी तो जो कुछ है वो भी बर्बाद हो जाएगा।
शहबाज शरीफ ने सूबा पंजाब, इतना बड़ा सूबा, उसमें तालीम के लिए 50 अरब रखे थे और ट्रेन के लिए 350 अरब रुपए रखे। वो कामरान खान एक दफा अपने किसी प्रोग्राम में कह रहे थे, पाकिस्तान में R&D जो रिसर्च पे पूरी दुनिया अपने बजट का 2-3% हिस्सा लगा देते हैं इजराइल वाले। हमारे यहाँ 1 किलोमीटर जो सड़क बनाई जाती है ट्रेन की, ये जो है उसके बराबर का बजट है पाकिस्तान में रिसर्च के लिए। हमारे एक दोस्त थे रजीउद्दीन साहब, अभी उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम हासिल दे। वो साहब मुझे, वो एक मैगजीन निकालते थे, साइंस मैगजीन पाकिस्तान से। जब वो यहाँ पे आए उन्होंने मुझे बताया पहले 12 मैगजीन निकलते थे, अब 2-1 मैगजीन रह गए क्योंकि कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करता, साइंस से मुताल्लिक थे वो। तो हर तरफ जवाल। अब ये एक फील्ड थी, इसको छोड़ देते, इस पे भी वो अपना हाथ साफ कर रही हैं। अच्छा, अब आइए ऑक्सफोर्ड के चांसलर के इलेक्शन की तरफ। अच्छा देखिए, ये यकीनन पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज़ की बात होगी कि अगर इमरान खान मुंतखब हो जाते हैं इस अंदाज से, तो नेशनल लेवल पे तो कोई सोचता नहीं है वहाँ पे। नून लीग तो नहीं सोचेगी, पीपी, उनका ये मसला नहीं है। उनका मसला सिर्फ इक़्तिदार और पैसा है, उस पर काबिज रहना है, पैसा कमाना है। बाकी ऐसी कोई बातें उनके बस की नहीं है। हकीकत क्या है, देखिए, ये इमरान खान को उस रेस से बाहर निकालने के लिए दौलत के अंबार इन्होंने वहाँ पे ख़जाने खोल दिए हैं इंग्लैंड में। और कुछ 2 हजरात ऐसे भी हैं जर्नलिस्ट जिन्होंने इनको मना कर दिया कि नहीं, हम पैसा लेके ऐसा काम नहीं करेंगे। अब आप क्या समझते हैं, जो जिन्होंने मना कर दिया सिर्फ वहीं तक बात होगी? उनके पूरे सर्कल में वो बात होगी कि यहाँ पे ये ऑफर की गई थी और इन 2 हजरात ने मना कर दिया। ये बात वहां तक उनके हद तक थोड़ी महदूद रहेगी, उनका जो सर्कल होगा उसमें जाएगी। अच्छा, ये एक सेरिमोनियल ओहदा है, कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती चांसलर के पास। चांसलर का काम होता है सिर्फ ज़रा एक बस वो एडवाइस कर दे, कुछ चीज़ बता दे वाइस चांसलर को, और उस पर अभी मैं डिस्कशन करता हूँ। पहले ये हजरात जो कर रहे हैं काम, नून लीग वाले, बज़ औक़ात ये होता है कि जब आप किसी दूसरे को एक्सपोज करते हैं ना, आप खुद एक्सपोज हो जाते हैं, आपकी अपनी चोरियां चकारियां वो एक्सपोज हो जाती हैं। किसी शरीफ आदमी को गलत एक्सपोज करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप खुद एक्सपोज हो जाते हैं। बारहा ये चीज होती है और होती रहेगी। अच्छा देखिए, ये इलेक्शन जो है, ये नून लीग वाले इसको एक ट्रेडिशनल इलेक्शन समझ के उसके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। आवे आवे जावे जावे है, मियां दे नारे वजन गे भाई, ये ट्रेडिशनल इलेक्शन नहीं है। ये कॉन्वेंशन जो होता है वो उसको डिसाइड करता है जो लोग वहाँ स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंतजामिया के लोग हैं जो वहाँ पढ़ चुके हैं, वो अपने लिए एक ऐसा शख्स जो चांसलर कहलाए उसको मुंतखब करते हैं। ये ट्रेडिशनल इलेक्शन नहीं है। इनकी पॉलिसीज सारी वही हैं जो इन्होंने अप्लाई की हैं कि लोगों को माल खिलाओ, सहाफ़ियों को ख़रीदो और फिर जो है वो इनको रेस से निकलवा दो या इनको हरवा दो। ऐसा नहीं हो सकता। एक और अहम बात जिस पे इन्होंने तवज्जो नहीं दी लेकिन देनी चाहिए थी, अब क्या हासिल, ये अभी भी पता भी चल जाए तो नहीं कर सकते। देखिए, जो वोटर है उसके दिमाग को समझना कि वो उसका क्राइटेरिया वोट देने का क्या होगा, मुंतखब करने के लिए किस चीज को वो देखेगा, उसकी एजुकेशन, उसकी फहम किस लेवल पर है, ये तो इन्होंने अपने दिमाग से तय कर ली ना पूरी पॉलिसी कि एक आर्टिकल लिखवा लेंगे, एक इंटरव्यू दिलवा देंगे, 100, 200, 400 हज़ार ईमेल करा देंगे। ये तो इनकी नॉलेज है, वो ट्रेडिशनल अंदाज का पंच मार रहे हैं। और वो वोटर जो है उसका क्राइटेरिया इनकी इस उससे नहीं मिलता, उसका क्राइटेरिया कुछ और है। वो क्यों कुछ और है? उसकी एजुकेशन कुछ और है, उसका बैकग्राउंड कुछ और है, वो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में उसने तालीम हासिल की है, वो या वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, काम करते रहे हैं। तो ये लोग जो हैं, इनका क्राइटेरिया किसी को मुंतखब करने का बहुत मुख्तलिफ है।
और ये हजरात वही पाकिस्तानी आवेगा आवेगा जावेगा जावेगा, ये नहीं चलता कि आप किसी को बदनाम करा देंगे, आप बदनाम नहीं करा सकते। अच्छा, अब आप ये देखिए कि कैसी कैसी गलतियां इन्होंने की हैं। इन्होंने कोई एक इल्जाम ऐसा नहीं लगाया जो वोटर को, जो जो मुंतखब करेगा चांसलर को, कि वो उसके लिए नई कोई बात हो। सारे इल्जामात जो भी आपने उस पर लगाए हैं वो पहले से एक्सपोज हो चुके हैं, कोई सरप्राइज नहीं है इन इल्जामात में। अब रुश्दी मलाउन की बात इन्होंने लिखी, बहुत बढ़ के कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान आलम इस्लाम जान रहा है, तुम्हें देख रहा है नून लीग, कि तुम इख्तिदार के लिए मजहब को भी बेचोगे। क्या ना बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के, तुम वो लोग हो। उस मलाउन रुश्दी के साथ ना बैठने का फैसला, उस पर पूरी उम्मत उसको सलूट करती है इमरान खान को। और अगर इस बुनियाद पे वो हार भी जाए तो क्या ऑक्सफोर्ड, क्या उसकी चांसलरशिप, इसकी कोई हकीकत नहीं है उस नाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, इसकी कोई हकीकत ही नहीं है। ऐसी 100,000 कुर्बान। लेकिन सलूट है इमरान खान को, कभी परवाह नहीं की कि कोई वेस्ट नाराज हो जाएगा, ये ना, वो जाता है, बात करता है, यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर बात करता है, इस अंदाज से बात करता है कि पूरी अरब दुनिया का जो नौजवान है वो उससे प्यार करता है। कहता है यार इसने हमारे दिल की बात कही कि हम नबी के दीवाने आशिक हैं, हमारे नबी को बुरा कहोगे तो फिर। तो ये उसका क्रेडिट है जिसको तुम डिसक्रेडिट करके पेश कर रहे हो, और उनको सब पता है जिनको तुम ये बताना चाहते हो, तुमसे पहले उनको पता है, वो मलाउन वहीं रहता है। अच्छा, तो ये सारी चीजें जो हैं ये फैक्ट्स हैं, और इनको पेश नज़र रखिए, और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मुनासिब समझा तो ज़रूर वो उस पर वो होंगे, फायज होंगे, क्योंकि उनके पास ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी का 8 साल का तजुर्बा है। और देखिए ये जो सीट जो होती है चांसलर की, ये क्यों है, इससे क्या होता है, यूनिवर्सिटी को क्या फ़ायदा होता है। देखिए ये एक मैंने कहा ना सेरेमोनियल पोस्ट है, ये कोई एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास नहीं होंगी, लेकिन ये है कि ये ऐसे शख्स को मुंतखब किया जाता है, माफ़ कीजिएगा, जो अपनी फील्ड में कोई नुमाया काम कर चुका हो, या उसकी इज्जत पूरी दुनिया में की जाती हो, जैसे इमरान खान की इज्जत की जाती है पूरी दुनिया में कि फाइटर है, अचीवर है, ठीक है ना, गोल सेंटर्ड है, ये हॉस्पिटल बनाता है कैंसर का, ये मैदानों में वर्ल्ड कप जीतता है, ये जेल में बंद है, सबको पता है कि किसने इसको किस लिए बंद किया है। इज्जत वाला आदमी, ये जहां खड़ा होता है, चाहे वो यूरोप में खड़ा हो, अफ्रीका में, पाकिस्तान में, अरब वर्ल्ड में, अरब बताशों को देखिए वो कैसे तालियां बजाते हैं, कहीं पे भी खड़ा हो उसके लिए इज्जत है। ऐसे ही आदमी को चांसलर मुंतखब किया जाता है। फिर ये कि ये कभी कभी अपनी कोई तकरीब हो तो उसमें जाके नुमाइंदगी कर देते हैं और एडवाइस दे देते हैं, और चांसलर वो जिसके अंदर एक ख्वाहिश हो, डिज़ायर हो रिसर्च की, और उसके एकेडमिया की, कि उसकी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में इज़्ज़त हासिल करें, और वो जो है अपनी यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में एक अच्छा शबी बना सके, ये बस उसकी वो है। अब उसके लिए ये अगर ऐसी मज़ाहमत पैदा करते हैं तो ये इनका दिमाग है, और इन्होंने तो अपने आप को हमेशा एक्सपोज किया है और अभी भी एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो अब इनकी सियासत बिल्कुल ही दम तोड़ गई है। आसिम मुनीर साहब इनको चिपटे हुए हैं। आसिम मुनीर साहब आप इनको चिपटे हैं या ये आपको चिपटे हैं? खाना खराब कर दिया आपने फौज की इमेज का। ऐसे लोगों के साथ आपकी शराकतदारी है जो रुश्दी मलाउन को हीरो और हीरो को जीरो बनाते हैं, और आप हीरो को बंद करते हैं जेल में। ये रिफ्लेक्शन आप पे आएंगे या नहीं आएंगे? ये हकायक हैं। 8 तारीख आने वाली है और इस 8 तारीख को तारीख बना दीजिए।
देखिए, अगर आपने आज आवाज़ नहीं उठाई, इमाम अलैहिस्सलाम का कहना था कि जुल्म मजबूत होता है जब तक आप खामोश रहते हैं, वो मजबूत होता जाता है। उसको कमज़ोर करने का तरीका सिर्फ ये कि उठ खड़े होइए उसके लिए। अब ये वक्त जो है ये लास्ट कॉल है, उसके बाद यू विल मिस द बोट। इस पे आपको जमा होना है और पाकिस्तान को आज़ादी दिलवानी है। अगर मेरे ख्यालात आपके ख्यालात से मिलते हैं और ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हैं, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मुझे अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिएगा, उससे ज़रा हमारी हिम्मत बढ़ती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।